चिल्ड्रन, दिस इज अ क्लास 4th ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम जीके का रिवीजन असाइनमेंट 3 जिसमें मैंने आपको वन वर्ड भेजे थे, दिस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अ स्पोर्ट्स कोचिंग। तो वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचिंग के लिए कोचेस को दिया जाता है। दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी इंडियन हॉकी प्लेयर। ये हॉकी प्लेयर्स के जो लेजेंडरी प्लेयर थे उनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। तो वो हैं हॉकी के ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है। अ स्मॉल स्टेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो स्मॉल स्टेट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर है वो है गोवा। कहाँ पर है? गोवा। इंडिया फर्स्ट मिशन टू द मून। इंडिया से जो पहला मिशन था वो जो मून पर भेजा गया था उसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रयान। चंद्रयान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेस्ट ऑफ माई वुड इज गुड फॉर एक्निक एंड पिंपल्स। पिंपल्स और एक्निक के लिए सैंडल का जो पेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। माई बिटर ट्विग्स आर यूज टू टूथब्रश। नीम। नीम की जो चीज़ें होती हैं वो टूथब्रश या टूथपेस्ट में यूज की जाती हैं। इट ईट ओनली लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस ट्री। ये जो है एनिमल वो सिर्फ यूकेलिप्टस ट्री है उसकी लीव्स को खाता है, वो है कोआला। इट इज़ अ लार्ज वेसल्स लाइक एनिमल। जो ये वेटकेयर होता है उसके वेसल्स क्या, उसका जो मुंह होता है एक लंबी नली की तरह होता है और उससे वो होल कर जमीन में रहता है। फेमस फॉर जगन्नाथ टेम्पल एंड यथ यात्रा। जगन्नाथ टेम्पल और यथ यात्रा के लिए पुरी जो है वो फेमस है। द किंगडम ऑफ कृष्णा इन द वेस्ट। जो भगवान कृष्ण का राज्य कहाँ पर था? द्वारका में था। और भगवान कृष्ण का जन्म जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था। द एंड ऑफ रमज़ान। जो रमज़ान का महीने के आखिर में आता है वो है ईद उल फितर। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। हम बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को को हम सिटी ऑफ गोल्डन गेट बोलते हैं। द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट वो है थाईलैंड। द पर्ल ऑफ इंडियन ओशन वो श्रीलंका। श्रीलंका का जो समुद्री किनारा है वहाँ पर आपको पर्ल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए पर्ल ऑफ ओशन के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। यहाँ पर क्या होता है? रात बहुत छोटी होती है, वो है जगह नॉर्वे, इसलिए इसको द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं ट्रू फॉल्स भेजे हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल है, बाथ एंड वॉश क्लोथ ऑन द बैंक ऑफ रिवर। क्या हमें नदी के किनारे नहाना चाहिए? नो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ फॉल्स आएगा। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट क्लीनिंग पर्पस। बारिश का जो पानी होता है उसे इकट्ठा करके हमें सफाई वगैरह में यूज करना चाहिए, तो ये सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब यहाँ ट्रू आएगा। ईटिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल इज गुड फॉर हेल्थ। फ्रूट और वेजिटेबल हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है? अच्छी होती है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। डंप हाउस होल्ड गार्बेज इन द रिवर फ्लो नियर बाय। जो हमारे घर का कूड़ा होता है अगर हमारे घर के आसपास नदी बह रही होती है उसमें डालना चाहिए? नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। अब यूकेलिप्टस ऑयल इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड। जो यूकेलिप्टस ट्री होता है उससे जो ऑयल निकलता है वो इंसेक्टिसाइड को बनाने में यूज किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। कोकोनट इज कॉल्ड द किंग ऑफ हर्ब। जो कोकोनट को हम किंग ऑफ कहते हैं? नहीं, वो होता है बेजल को हम किंग ऑफ हर्ब कहते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। मथुरा इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यस, ट्रू आएगा क्योंकि जो भगवान कृष्ण है उनका बर्थ प्लेस क्या है? कहाँ है? मथुरा में है। अब नेक्स्ट हमारा, सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, प्रतिभा पाटिल थी हमारी फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ लिखेंगे हम फॉल्स। हवा महल एट जयपुर हैज 953 विंडोज। जो हवा महल है जयपुर में उसमें 953 विंडोज हैं, इसलिए उसको हम झरोका भी कहते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीम ऑयल इज एन एक्सीलेंट एंटीबायोटिक। जो नीम का ऑयल होता है
वो एक अच्छा एंटीबायोटिक के रूप में ये यूज़ किया जाता है। नीम में क्या होता है, हर्बल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको आप पेस्ट में, सोप में, कई सारी चीज़ों में आप नीम का यूज़ किया जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, ट्रू। जो हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड में, तो वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, तो ये सही बात है। गोरिल्लाज आर द बिगेस्ट एप, जो गोरिल्ला हैं वो सबसे बड़े जो मंकी होते हैं उनकी प्रजाति में आते हैं, ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईल इज अ स्नेक लाइक फिश। जो ईल है वो स्नेक लाइक फिश है, ट्रू। यूज पेपर बैग टू बाय गुड फ्रॉम द मार्केट। पेपर बैग से मतलब जो पेपर बैग होते हैं उनका हम यूज़ जो मार्केट है उससे सामान लाने में करना चाहिए, तो ये सही स्टेटमेंट है। अ बैलेंस्ड डाइट डिस्ट्रॉय ऑल ओवर बोन्स एंड टिश्यू। अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो उससे क्या हमारे बोन्स और टिश्यू खराब होते हैं? नहीं, उससे हमारी सेहत क्या होती है? सही होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। तो ये थे इस वीडियो में मैंने आपको वन वर्ड और जीके के ट्रू फॉल्स डिक्टेट किए हैं, तो इसको आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है और अपनी मतलब लर्न करना है।